हमारा निकलना बैठना मुहाल है। पूछ लीजिए गांव वालों से। तालाब बढ़ गया है, दीवार तक कच्चा मकान है, सब गिरा जा रहा है। आवारा पशु छूटे हैं, जौन तनी मनी खेती बाड़ी है सब चल के बहा देता है। क्या करिए, रात भर वही में ताकि बिजली का बिल इतना महंगा कर दिए हैं, हम लोग भर नहीं पाई। निधि भी तो दे रही है, 6,000 साल मिलता है। साहब 6,000 का साल क्या है, 15,000 का साल खर्चा तो है। 15,000 का साल तो खेतिया में खर्चा है। कौनो साल पाया, कौनो साल लुढ़ी चलेगा, तब हम क्या करें। 6,000 माने क्या है, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, कई दिन खाएंगे आप। अच्छा, प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। आज मैं फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के नवाबगंज क्षेत्र में हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 2022 का इलेक्शन बहुत करीब आ गया है और मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से बात कर रहा हूं। सरकार के बारे में क्या अच्छा हो रहा है, क्या खराब है, लोगों की समस्याएं क्या हैं, तो मैं लोगों से थोड़ा पूछता हूं और उनकी बातें आप लोगों तक रखता हूं। हाँ भैया, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है राम नरेश मौर्य। तो मौर्य जी, आप नवाबगंज क्षेत्र में क्या करते हैं? हमारा पेशा है मोटरसाइकिल का, हम मिस्त्री हैं, गाड़ी बनाते हैं, दुकान है हमारी। तो आपके पास खेती बाड़ी भी होगी? हाँ है, जो कुछ भी है ज़्यादा बहुत है, खेती बाड़ी है। हाँ, तो सर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है, इसका कामकाज कैसा रहा? इसका सरकार का कामकाज बहुत अच्छा तो नहीं है और न बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे किसान भाई मारे जा रहे हैं। ये जो इन्होंने बिल पास किया है, ये बिल बहुत ही खराब है और निंदनीय है। आज इतने दिनों से तमाम लोग धरने पर बैठे हैं, फिर भी उसका कोई असर नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आज तक कोई एक भी वैकेंसी नहीं निकाली गई। अगर वैकेंसी निकाली भी गई है तो वो भी सब रद्द की गई है। कोई भी बच्चा आज पढ़ लिख के नौकरी पाने के काबिल नहीं बन पा रहा है। हम इस सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं और ना रहेंगे। तो आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? इसी क्षेत्र के। तो सर आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप इस सरकार के कामकाज के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, क्या बिल्कुल संतुष्ट है नहीं, क्योंकि बच्चे सब बेरोजगार हैं, सब वैसे टहल रहे हैं, खेती सब जो है जानवर खा जा रहे हैं, तो कितना संतुष्ट रहेगा आदमी। अच्छा, ये जो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस महंगी हो गई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो आसमान छू रही है। हर आदमी जो है, किसान के पास पैसा थोड़ी है भाई, सर्विस वाला तो है नहीं कि चलो जो है 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद लेगा, 200 रुपये किलो जो है तेल खरीद लेगा, ये सब तो है ना। अच्छा ठीक है, तो आप लगता है कि सरकार के कामकाज से उतने संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या बदलाव होगा? हो भी सकता है, बदलाव भी हो सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार से फाइट करती हुई कौन पार्टी आगे आ रही है? अभी जो पार्टी आएगी खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी 1-2 महीना समय है चुनाव में, जो आएगा खुद ही समझ में आ जाएगा। 2 महीने का समय। हाँ सर, आप कुछ बताएंगे? जी हाँ, इस सरकार का काम जो है कुछ भी सही नहीं है जी। इसलिए कि जानवर छूटे हुए हैं, खेत जो है हमारा लोग का चरा जा रहा है, रात भर ताकते हैं, फिर भी अगर सो गए जरा से तो चल लेते हैं। डीजल पेट्रोल इतना महंगा है कि हम लोग इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं इस सरकार से, क्योंकि खाद बिया हर चीज़ महंगा। हम लोग मेहनत करके उसको तैयार करते हैं, जानवर चल लेते हैं, तो हम लोग को रात भर जागने की परेशानी और उसको ताकने की परेशानी।
इसलिए इस सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन सरकार तो भी गाजे बाजे के साथ अपनी बात रख रही है कि भाई हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं और किसान निधि दे रहे हैं साल में 6,000 रुपए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इतने में पूरा हो जाता है क्या किस सबका? भाई जिसका परिवार बड़ा है उसको कहाँ इतने में पूरा हो 5 किलो अनाज में पूरा महीना वो खा लेगा, तो उसका जो है जब तक वो कमाएगा नहीं, कुछ उसका अलग से स्रोत नहीं होगा, उसका पेट तो नहीं पूरा हो पाएगा। इनके देने से वो उसका काम नहीं चल पा रहा है। और जो पढ़ाई है, लिखाई है, कपड़ा है, लत्ता है, इन सब का काम कहाँ से चलेगा? पेट तो भर जाएगा, मान लीजिए वो भी नहीं भर रहा है। तो सब चीज़ उपलब्ध होने के लिए उसको कुछ करना पड़ता है। जो खेत बाड़ी है 4 बिस्सा, उसको जब जानवर ही चल जाएंगे तो क्या मिलेगा उससे? और महंगाई इतनी, रसोई गैस इतना महंगा कि इंसान का 2 महीने में जब ख़त्म हो जाता है तो उसका जुगाड़ नहीं बन पाता कि कहाँ से भराएं। तो मतलब सरकार को महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, आपने किसानी करते हैं? जी हाँ। तो एक चीज़ मैं ये पूछूंगा कि जैसा कि नज़र आता है कि और प्रदेशों में, हरियाणा है, पंजाब है, कहीं कहीं वहाँ पर बिजली का रेट किसानों के लिए बहुत कम है, कहीं कहीं तो निःशुल्क भी है। तो हमारे यहाँ सर तो देखिए अब इतना महंगा हो गया है कि जिसका जरा से बकाया छूट जाता है फिर वो दे नहीं पाता। इतना 800-900 रुपये उसका बिल आता है, कहाँ से देगा वो? और कमाई का जरिया जो खेती बाड़ी है उससे हो नहीं पाता महंगाई के हिसाब से। अगर जिसका इंजन से सिंचाई है, सिंचाई भर का वो होता है, जो जानवर के चरने के बाद भी बचता है उससे भी उसका पूरा नहीं हो पाता। अच्छा सर, आप अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद मुर्तजा। अच्छा सर, मुर्तजा साहब, मैं ये कहना चाहता था, यूपी इलेक्शन में अवैसी साहब भी आ गए हैं। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग क्या उधर मुड़ेंगे? भाई जो सरकार जीतती हुई दिखाई देगी हम उस तरफ जाएंगे। हमारा ये ध्येय है कि इस सरकार को हमें हटाना है और जो सरकार जीतती हुई हमको दिखेगी हम उस तरफ जाएंगे। बहुत स्पष्ट आपने बताया कि इस सरकार के खिलाफ जो भी आगे बढ़ेगा जी हम उसके साथ हैं। हाँ सर, आप अपना परिचय दीजिए। अर्जुन प्रसाद मौर्य, घाटमपुर के रहने वाले हैं, इसी आसपास इसी हाँ। इलाके के। हाँ मौर्य जी, आप मौर्य हैं, मैं नवाबगंज क्षेत्र में हूँ। आप किसानी करते हैं? हाँ जी, किसानी करते हैं। अच्छा मौर्य जी, वैसे इस सरकार में आपके समाज के 2 मंत्री भी हैं, उनका कामकाज कैसा रहा? उनका कामकाज साहब जब तक मंत्री थे, जब तक नहीं थे तब तक तो यहाँ स्वर्ग बना रहे थे, और जब से मंत्री पद पा के गए वो यहाँ शकल नहीं दिखाए, यहाँ नहीं देखे कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। इसके विषय में हम क्या बताएंगे आपसे? तो आप तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जब वो विपक्ष में थे तब आप लोगों पर ध्यान देते थे, और जब सरकार में आ गए तो उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया। ध्यान नहीं देते थे, तब तो वो आए थे, जब आए थे तो उन्होंने देखा समस्याओं को और सब चीज़ पे कहे कि हम इस समस्या का हल करेंगे। और देख के जाने के बाद जब से वो मंत्री पद पाए तब से यहाँ दिखाई नहीं दिए, कोई देखा भी नहीं। अच्छा, ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र में एक समस्या हो गई पशुओं की, आवारा पशुओं की, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो चलें दिखाई साहब, हमारा निकलना बैठना मुहाल है, पूछ लीजिए गांव वालों से। तालाब बढ़ आया है, दीवार तक कच्चा मकान है, सब गिरा जा रहा है। आवारा पशु छूटे हैं, जौन तनी मनी खेती बाड़ी है सब चर के बहा देता है। क्या करिए, रात भर वही में ताकि बिजली का बिल इतना महंगा कर दिए हैं, हम लोग भर नहीं पाई। तो नहीं, आपको सरकार किसान निधि कार्यकाल तो साहब निधि भी तो दे रही है, 6,000 साल मिलता है। साहब 6,000 का साल क्या है, 15,000 का साल खर्चा तो है। 15,000 का साल तो खेतिया में खर्चा है, कौनो साल पाया कौनो साल लुढ़ी चलेगा, तब हम क्या करें? 6,000 माने क्या है? 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, कई दिन खाएंगे आप? अच्छा,
किसान जो है इस समय आंदोलन कर रहा है 10 महीने से, करीब 500 से ऊपर किसान शहीद भी हो गए। सरकार अपनी जगह अड़ी हुई है। सरकारों की मांग है कि ये तीनों कानून रद्द किया जाए और दूसरी चीज उनको फसलों का सही रेट दिया जाए और उसको कानूनी रूप दिया जाए। तो आप भी इस बात को समर्थन करते हैं किसानों को? किसानों को तो साहब हम समर्थन करते हैं, फिर भी हम लोगों के साथ अनदेखी होती है। सब बिचौलिए लोग ले जा करके वहाँ तोलते हैं और दिखाते हैं सरकारी दुकान में किसान से हम खरीद रहे हैं। कौन किसान ले जा करके वहाँ बेचता है? जो हमने देखा सब बिचौलिया ले जाते हैं, कृषि रक्षा इकाई में बेचते हैं। किसान नहीं पहुंच पाते। किसान नहीं पहुंच पाते, उनका गल्ला नहीं जाता। किसान के टाइम पे खुले नहीं रहता, तो खुले नहीं रहेगा। तो इसमें ये समझूं कि ये जो क्रय केंद्र पर अधिकारी होते हैं उनकी गड़बड़ी है कि ऊपर से सरकारी? अब ईश्वर जाने साहब, इस बारे में नहीं कह सकते। अब इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए, धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए, पहले परिचय दीजिए। अच्छा, अमृतलाल यादव। हाँ यादव जी, तो इलेक्शन का माहौल कैसा आ रहा है? माहौल, सपा की सरकार अच्छी है इस समय। हम लोग सपा चाहते हैं। हम लोग विपक्ष को भगाना चाहते हैं। महंगाई इतना हो गई कि सब पस्त हैं। पर सरकार के चीफ मिनिस्टर योगी जी तो कहते हैं कि हमारे शासन में हमने गुंडागिरी और ये माफिया लोगों को दूर भगा दिया या उनको एकदम शांत कर दिया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हम लोग के जो चाहिए वो चाहिए। गुंडा माफिया हम लोग ना है ना, गुंडा माफिया की जरूरत है। हम लोग के जो है महंगाई, डीजल, पेट्रोल, तेल, इससे तरसते हैं। पढ़ाई लिखाई बच्चों का नहीं हो रहा है, इसलिए तरसते हैं। इस सरकार के फाइट करती हुई कौन सी सरकार नजर आ रही है या कौन सी पार्टी आ रही है? अभी तो समाजवादी दिखाई रहे। समाजवादी। तो आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी सरकार में आ जाएगी? आना तो चाहिए, आना चाहिए भाई। तो आप इस सरकार के किन कामों से नाखुश हैं? हर काम से, जैसे डीजल, पेट्रोल, शिक्षा, जवानों के लिए कोई विकास नहीं। और क्या चाहते हैं आप? तो आप करते क्या हैं? हम खेती करते हैं। तो आप ये किसान निधि पाते हैं? हाँ, पाते तो हैं, पाते हैं। और ये जो फ्री गल्ला मिल रहा है वो भी पाते हैं? हाँ, 5 किलो मिले थे और 20 जने परिवार हैं, तो वही वहाँ कई दिन चली। हाँ, तो लेकिन फिर भी सरकार तो मदद कर रही है। हाँ, तो 5 किलो में मदद न पूरी हुई पाई। खेती जो है 7 महीने से चलता है और 5 किलो जो है गल्ला से थोड़ी पूरा हुई। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद असलम। हाँ सर, आप क्या करते हैं? खेती से आप भी जुड़े हैं। तो इस सरकार के कामकाज से आपको क्या लग रहा है कि ये सरकार दोबारा आनी चाहिए? यस, दोबारा आएगी, आनी नहीं चाहिए, आएगी। 100% सत्य है, आएगी। आपने तो कुछ चीज़ों में मुझे चौंकाया। तो नहीं, ये आपकी अलग राय है। आप प्रश्न करिए तो सिद्ध करूँगा। तो महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई कहाँ दिख रही है? जब हम लेटरिन के लिए 2 पहिए गाड़ी से जाते हैं तो डीजल पेट्रोल से चलती है ना, पेट्रोल भरा के तभी तो जाते हैं लेटरिन करने। तो महंगाई है कहाँ? हमारे पास पैसा अगर ना होता तो उस पर चढ़ते। अरे सरसों का तेल 200 के आसपास बिक रहा है। सरसों का तेल 200 के आसपास बिक रहा है, मगर खा रहे हैं। बगैर पैसे से नहीं मिलता। हमारे पास पैसा है तभी तो खा रहे हैं। और आप खेती से जुड़े हैं, आवारा पशु से आप खुश हैं? जी, वो हमारे हैं, हमने छोड़ा है। उनका देख देख हमको करना है। हमने दूध दुहा और छोड़ दिया, तो खेती चरबे करेंगे, हमारी नहीं चरेंगे क्या? किसकी चरेंगे? वो मेरा छोड़ा हुआ जानवर है, तो दूसरे का नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जो सड़कें हैं
क्षेत्रीय सड़कें, वे तो हाईवे है आगे। तो जैसे सरकार कहती है कि हमने प्रदेश में गड्ढा मुक्त कर दिया है, क्या ऐसा है वास्तव में? नवाबगंज फफमो विधानसभा मैंने देखा है, इसमें गांव के जितने लिंक सड़कें हैं सब भाजपा सरकार की देन है और अच्छी बनी हुई हैं। होलागढ़, नवाबगंज, आसपास कहीं भी आप देख लीजिए, कछार क्षेत्र देख लीजिए, सब दुरुस्त है, हाईवे जैसा है। तो योगी जी आ रहे हैं आपके मुताबिक? यस, बिल्कुल तय है, आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइएगा कि ये जो किसानों का मुद्दा चल रहा है, तो आप सरकार के साथ हैं या किसानों के साथ? नहीं, उसमें किसान के साथ है। किसान सही लड़ रहा है, उसकी सुनना चाहिए केंद्र सरकार को, वो किसान के साथ हैं। यानी कि ये कानून रद्द हो और एमएसपी पर नहीं, उस पर विचार करें, संशोधन करें, जो ज़्यादा लगता है कि सरकार का भी फायदा हो मगर किसान का हो। ये किसान लड़ रहा है, सही लड़ रहा है, उस पर सरकार को बात करनी चाहिए, उनका मसला हल करना चाहिए। और इस कोरोना काल में जो प्रवासी भारतीय थे, जो बड़े बड़े महानगरों में क्षेत्र थे, वो लोग गांव में लौटे, उनका काम धंधा बंद हो गया और वो काफ़ी परेशानी में रहे। इस बारे में भी कुछ कहेंगे? अन्य देशों की तुलना में भारत सरकार ने अच्छा काम किया है। अन्य देशों की तुलना में इसने खिलाया, उनके दवा का इंतजाम किया। नहीं, आप बात सही कह रहे हैं। मैंने मीडिया में देखा, चैनल पे, उस समय कि गंगा के किनारे लाशों का अंबार लगा था। तो जब मर जाया तो अन्य देशों की तुलना में, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, अन्य देशों की तुलना में हिंदुस्तान में कम मौतें हुई हैं। जैसे अमेरिका हुआ, इटली हुआ, लंदन हुआ, या कहीं भी आप देख लीजिए, अन्य देशों की तुलना में इंडिया में कम मौतें हुई हैं। क्यों? उसको तुलना करिए, आप उसका रिकॉर्ड देखिए। तो आप सरकार के इस नारे को, राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, इसका समर्थन करते हैं? हाँ जी, इसका समर्थन करते हैं, बिल्कुल 100% समर्थन करते हैं। हाँ, तो आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। अरे गुलाब सिंह यादव। अच्छा, तो आप यादव जी, मैं इधर इलेक्शन का जो नज़दीक आ गया है उसका माहौल ले रहा हूँ, तो यादव जी आप बताएंगे कि सरकार का जो काज पूरा होने जा रहा है तो कैसा रहा? अरे भाई, सरकार तो बहुत बेकार रही, कौनो काम का नहीं ना। अच्छा, कुछ एक काम क्या उसने गड़बड़ किया, बताइए। अरे बहुत काम गड़बड़ करे यहाँ, क्या बताओ ना, जा क्या। अच्छा, चलिए ठीक है, आप सरकार से नहीं खुश हैं, तो आप ये बताइएगा कि इस सरकार को बदलने के लिए कौन सी पार्टी आगे आ रही है? अरे अब तो कौनो पार्टी समझ में नहीं आवती है। नहीं, फिर भी फिर भी कौनो समझ नहीं आती है, कैसे कह दी है पार्टी आगे आवती है। अच्छा, तो आप तो बहुत जी। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि ये जो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। अरे तो वो तो आप खुद ही देखा था है, पेट्रोल डीजल महंगा है, सस्ता है। आप करते क्या हैं? हाँ, ड्राइवरी, गाड़ी चलाई थी। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं आप। हाँ, तब तो आप प्रभावित होंगे। पेट्रोल डीजल के बारे में तो सर बात ही ना करें, इतना महंगा है कि बुखार आ जाता है। नहीं, आप ये बताइए कि आप सड़क पर चल रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं? गड्ढा तो मुक्ति है, गड्ढा बहुत वीआईपी रोड है। हाँ, रोड के मामले में तो बिल्कुल टकाटक मोदी जी हमारे बिल्कुल बिंदास है। रोड तो एकदम गड्ढा मुक्ति है, मतलब अभी कहूँ है वही नहीं कि एक मतलब हाथ गड्ढा है, राज्य हमारे इन्होंने कि एकदम में मुक्त है, अभी गड्ढा वहाँ है। नहीं, आपने कहा कि चलिए एक बात उनकी आप समर्थन किए कि सड़क ठीक है, तो पहले तो आपने कहा कि इनकी कोई काम अच्छा नहीं है। नहीं, तो अच्छा है जो लोग का बता देते हैं।